जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए। अभी सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमः, कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए। माँ हे आदिशक्ति माँ हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए।
संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। संपूर्ण चित्त फ्रंट आज्ञा पर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मकं, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं। एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि
निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके शास्त्रार पर आइए। शास्त्रार को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमारी शास्त्रार पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शास्त्रार का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार्षामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बने हम शास्त्रार से गान करेंगे। हमारे यहाँ संकष्टी मानते हैं, जो गणेश जी का जन्म हुआ है उस दिन उपास करेंगे। अरे अगर आपके घर बच्चा पैदा हुआ तो उस दिन क्या आप उपास करेंगे, सूतक करेंगे या मिठाई बांटेंगे? सब उल्टी बात कर दी कि ये जो भावनावश होकर के अपने को दुख देने से परमात्मा मिलते हैं, आपको यातना देने से परमात्मा मिलते हैं, जैसे शिया लोग करते हैं। ये बड़ी गलत फहमी में लोग बैठे। उल्टे जो प्रसन्न जीतते हैं उन्हीं को परमात्मा मिलते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहा था, काउंट योर ब्लेसिंग्स वन बाय वन। जो अपनी ब्लेसिंग्स को सोचता है परमात्मा ने कितना मुझे दिया है, उसी को परमात्मा मिलती है। जो अपने को हाल अपेक्षा में और दुख में डालता है, आप ही बताइए, किसी माँ ने अगर अपने बच्चे को देखा कि वो अपने को भूखा मर रहा है तो इससे बढ़ के वो माँ के लिए और क्या दुख की बात होगी? वो कहेगी कि मेरा जन्म ही व्यर्थ है अगर मेरा बच्चा भूखा रहता है। इससे ज्यादा दुखदायी और कोई चीज ही नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपको उपास करना है तो करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। आप अपनी तंदुरुस्ती के लिए करिए, लेकिन परमात्मा के लिए उपवास वगैरह करने की जरूरत नहीं। ये एक भावना का एक कि हम बड़े दुखी। दूसरा भावना का ये कि हमारी बड़ी भगवान पे श्रद्धा है। जब राम आए तो उनके वक्त में उन्होंने कहा कि हम तो परशुराम को मानते हैं, जब कृष्ण आए तो हम राम को मानते हैं, और अब
जब और कोई आएगा तो ये होगा कि हम कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण आपके सामने आज खड़े हैं क्या? कौन खड़ा है आपके सामने, ये भी सोचना चाहिए। वर्तमान में रहने की हमारी प्रवृत्ति नहीं, कुछ तो भी बाह्य पिछले इसमें रहना, किसी गत विचारों में रहना, ये भावनावेश है। भावनावेश में लोग इस कदर पागल हो जाते हैं कि उसी में फिर हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बुद्धिवादी भी और भावनावेशी भी दोनों ही, जिसे हम कह सकते हैं कि फैनेटिक्स हो जाते हैं। ये फैनेटिसिज्म सिर्फ एक भावना से चिपक जाता है और वो भावना इतनी जबरदस्त हो जाती है, अंध भावना है, अंध चीज है, जिसकी वजह से मनुष्य इतना एक चीज को चिपक जाता है, उसकी शुद्ध इच्छा जो हो उसी में नष्ट हो जाती है। जैसे नदी आते हुए किसी रेत में चली जाए और वहां लुप्त हो जाए, उसी प्रकार हमारे अंदर की जो शुद्ध इच्छा परमात्मा से एकाकार होने की है, इसी प्रकार इसमें लुप्त हो जाती है, उसमें लुप्त हो जाती है। इस तरह की अंधश्रद्धा से हमारे यहाँ बड़ा ही नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ है कि अब हम लोग अलग अलग होके बिखर गए। हमारे यहाँ में कोई भी तरह की जोड़ने की व्यवस्था नहीं, सारी ही बिखरने की, अलग हटने की व्यवस्था हो गई, विभक्त होने की। लेकिन जब हमारा एवोल्यूशन होता है, आप देखिए कि हमारा जब उत्थान होता है, जब हम ऊंचे और ऊंचे स्तर पे आते हैं, तब सम्यकता आनी चाहिए, सम्यक होना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर अपने अंदर इंटीग्रेशन नहीं आया तो ये समझना चाहिए कि हम बिखरे जा रहे हैं। अगर हमारे इंटीग्रेशन आने के लिए कुछ करना हो तो वो करना चाहिए, और सब इंटीग्रेशन का एक ही सूत्र है, वो है अपना आत्मा। उसको प्राप्त होते ही कुंडलिनी जब आत्मा के प्रकाश में आ जाती है, तब सब चीजें हट करके उसी के प्रकाश में मनुष्य देखता है कि दूसरा भी कितना सुंदर है, और फिर वो ये भी देखने लग जाता है सामूहिक चेतना में कि जो दूसरा है वो है कौन, दूसरा है कौन। जब आप उसी विराट के अंग प्रत्यंग है तो दूसरा कौन है, दूसरे पे उपकार कौन सा हो रहा है? सब अपने ही है, हमारा ही हाथ और हमारे पैर, हमारी ही आंख है। लेकिन हम लोग तो जो इंतजामात करे हैं कि एक हाथ से आंख को फोड़ दीजिए, एक हाथ से नाक को काट दीजिए, एक हाथ से कान काट दीजिए, और उसके बाद कहिए, एक कान को पकड़ के कहिए कि साहब हम धार्मिक हैं, वो कहे नाक को पकड़ के हम धार्मिक हैं। इसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं। जब कोई आदमी फैनेटिसिज्म में पड़ता है तो जान ले कि इसमें लेश मात्र भी नहीं है। जब तक आप में सम्यक ज्ञान नहीं आ सकता, वो सिर्फ आत्मा के प्रकाश से आता है। किसी भी संत साधु ने ये नहीं कहा कि आप आत्मा का प्रकाश न ले, वरना आज ऐसा अगर एक भी गलती से आदमी हो जाता तो लोग उसी से ढिंढोरा पीटते। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि कितना उन्होंने सहन किया, लेकिन हमेशा कहते रहे कि आत्मा को प्राप्त करो, आत्मा में सब। यही आत्मा की प्राप्ति करने के लिए हम लोग अनेक चीजें करते हैं, और सहयोग में हम देखते हैं कि अनेक तरह के लोग हर एक देश में आते हैं। यहाँ से जो कुछ चोर उचक्के गए थे, उन लोगों ने वहाँ सन्यासी रूप धारण करके और लोगों को बेवकूफ भी खूब बनाया, और उसको बेवकूफ बना करके उनसे यहाँ तक बताया कि अगर तुम गांजा पियोगे तो तुमको भगवान मिल जाएंगे। वो बेचारे गांजा भी पीने। उनकी इतनी अंधश्रद्धा ज्यादा है कि उनको जो भी बताइए वो कनेक्ट कर। तो किसी ने कहा कि तुम नग्न हो जाओ तुमको भगवान मिल जाएंगे, तो नग्न भी होगा। इस प्रकार हर जगह आप अगर देखें तो सिर्फ ये दिखाई देता है कि हर तरह की जबरदस्ती और अंधे आदमी को जबरदस्ती कुएं में ढकेलने का प्रयोग हो रहा है। और जब वो कुआं बन गया, उस कुएं में 25 आदमी जुट गए, तो उनके अंदर जरूरी है कि बड़ा ही प्रकोप हो सकता है, उसके कारण बहुत ही ज्यादा द्वंद्व आ सकता है, उसके कारण झगड़ा हो सकता है, यही नहीं तो बड़ा वायलेंस भी हो सकता है। इस तरह सबको कुएं में ढकेल दीजिए और उस पर अपना आधिपत्य बना के बैठ गए कि हम इस जगह के मठाधीश हैं, हम इस जगह के पोप हैं, हम इस जगह के फलाने हैं, वो है। यानी यहाँ तक कि जैन जैसी बड़ी भारी चीज जो कि विदितामा ने शुरू की थी, जो कि बहुत ही ऊंची चीज और बड़े ऊंचे सतह पर वो बात करता था, लेकिन उसके जो मुख्य है उनको मैंने देखा कि उनकी कुंडलिनी तो नीचे में बैठी हो तो पार भी नहीं। मैंने कहा जैन कैसे? जैन का मतलब ही ज शब्द जो है उसका मतलब है ज्ञ माने जिसने जाना। तो मैंने पूछा कि आप बैठे कहाँ हैं, ये कैसी बात है? पहले हमारे यहाँ तो 26 हो गए कश्यप, तब से कोई कश्यप नहीं हुआ, और मैं कहाँ से हो सकता, ये तो 12वीं शताब्दी में सब खत्म हो गए, 26 कुल हुए। तो मैंने कहा आप उस तख्त पे क्यों बैठे? तख्त पे तो आप बैठे हुए और आपका अधिकार क्या है? उसी प्रकार वेद का हुआ। वेद में पहले ही श्लोक में कहा है कि जिसको विद हो जाए तब वेद का अधिकार है। जिससे विद नहीं है, जिसको विद नहीं है, जिसने जाना नहीं है, उसको वेद क्या करेगा?
अब विद होना माने क्या? विद माने अपनी अंदर जो चेतना है उससे उसे जानना। यानी अंग्रेजी में कहा जाए तो एक अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमको अपनी आत्मा को जानना चाहिए। अगर हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे नहीं उसे जानते हैं तो ये हमें विद नहीं होगा, क्योंकि जो भी कुछ हमने अपने उत्क्रांति में और इवोल्यूशन में पाया है वो सब हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मानते हैं। आत्मा के प्राप्ति से कितने लाभ होते हैं, अनेक अनंत है, मैं उस पर बता नहीं सकती हूँ, लेकिन कल कुछ मैं बताऊंगी इसके मामले में आपको कि इसके कितने लाभ होते हैं, क्योंकि मनुष्य पहले लाभ ही देखता है। ये बात माँ को जानना चाहिए कि अपने बच्चे पहले चॉकलेट खाते हैं, इसलिए पहले लाभ कराओ और फिर उनको समझाओ कि ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते तुम दूसरों का भी लाभ करा सकते हैं। जब दूसरों का भला होता है, जब दूसरों का अच्छा होता है, तब जा करके आपको असल में पता होता है कि सहज योग से हमने क्या प्राप्त किया। तब तक तो आपको लगता है कि मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपने ही लिए हूँ, मैं अपने ही को देखता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को कुछ नहीं कर रहा। जब आप दूसरों को देने लग जाते हैं तब इसका असली मजा आने लग जाता है। हमारे यहाँ अनेक वाद विवाद है, हर एक बड़े बड़े अवतरणों के वाद विवाद लोगों ने खड़े कर दिए हैं, लेकिन उसकी असलियत को कोई नहीं जानता। जैसे गीता में हो सकता है कि उन्होंने कुंडलिनी का उल्लेख नहीं किया क्योंकि समय नहीं था कुंडलिनी की बात करने की, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि योगाक्षेम वहां में हम पहले योग करो फिर क्षेम करेंगे। ऐसी संस्था अपने देश में अनादिकाल से है जो योग प्रदान करती रही। यहाँ पर महाराष्ट्र में नाथ संप्रदाय जो था उसने योग की संपदा लोगों को दी, लेकिन एक दो आदमी उस वक्त में पार होते थे, एक ही दो। आपको मालूम है राजा जनक के टाइम में एक ही नचिकेता को उन्होंने पार किया था, वो भी बहुत परीक्षा के बाद। और यहाँ भी कुछ गुरु ऐसे अब भी हैं जो कि ये कार्य कर सकते हैं, पर एक ही दो को इसलिए करते थे क्योंकि तब हमारा जो वृक्ष था, धर्म का वृक्ष था, उसकी शुरुआत उस वक्त एक ही दो उसमें फूल लगे। लेकिन जहाँ जहाँ ऐसे महान लोग हुए उनका भी प्रयास करके, उनको गलत धारणा में लेकर के हमने अपनी अपनी संस्थाएं बनाई, जिसमें या तो शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक पकड़ थी। और धर्म था नहीं, क्योंकि धर्म जो है वो आदमी में बैलेंस देता है, उससे आदमी में बैलेंस आना चाहिए, उसके अंदर संतुलन आना चाहिए। अगर मनुष्य के अंदर संतुलन नहीं आया तो वो धार्मिक नहीं है, वो असंतुलन में गया चला गया तो वो बेकार। धर्म सिर्फ संतुलन के लिए दिया, क्योंकि अगर आपका उड्डान होना है, आपका अगर असेंट होना है तो आपको सबसे पहले बैलेंस आना चाहिए। लेकिन धर्म में ही लोग जड़े रहेंगे ही नहीं, गर्भ में पूरा बैलेंस आ जाएगा तो उनका उड्डान वो करेंगे ही, लेकिन हम अपना बैलेंस नहीं देखते। हमारे अंदर कोई भी बैलेंस नहीं आ पाता है, क्योंकि हम तार्किक धर्म में रहते हैं या किसी अंधश्रद्धा में रहते हैं या किसी शारीरिक पूजा में लगे रहते हैं, उससे धर्म अंदर नहीं आता। सबसे पहले ये है कि आप अपने को बैलेंस करें, अपने में देखें क्या बैलेंस है। और जब आप अपने को बैलेंस करना चाहते हैं, इस वक्त आप सोचते हैं कि हम संतुलन में रहें, किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाए, तो असहज में ही आपके अंदर सुबुद्धि, जिसे हम विजडम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए इस भारतवर्ष में तो ये है कि यहाँ की भूमि स्वयं एक योग भूमि, बहुत पवित्र भूमि। आप यहाँ पैदा हुए, ये कितनी महान बात है, इसे आप जानते नहीं। एक बार मैं लंदन से आ रही थी, रास्ते में जैसे ही इस पवित्र भूमि को हमने पार किया, मैंने हमारे हस्बैंड से कहा कि साहब यहाँ पर देखिए हम हिंदुस्तान छू गए। कहा कैसे पता? मैंने कहा आप जाके पूछिए। तो पायलट ने कहा कि अभी 1 मिनट पहले हमने हिंदुस्तान का किनारा छुआ, क्योंकि चारों तरफ चैतन्य की लहरियां मुझे दिखाई दे रही थी, ये इसी भारतवर्ष में। और महाराष्ट्र की तो क्या बात कही जाए कि महाराष्ट्र के अंदर जब रामचंद्र जी आए थे तब भी वो पैर के जूते उतार करके इस पवित्र भूमि पर चले थे। इस पवित्र भूमि ने अनेक संत साधुओं को जन्म दिया, लेकिन उसका भी पाखंड बना करके हमने बहुत सारा बनाया हुआ। हर घर में उन्होंने कहा कि आपको गुरु होना चाहिए। गुरु होने का मतलब है कि कोई जेल से छूटा, उसने काशाय वस्त्र पहन लिया, हो गए वो गुरु। सब गुरु होना। और कहा है जो साहिब मिले, जो आपको परमात्मा से मिला है वही सदगुरु है। पर हर आदमी गुरु बना बैठा रहता है, उसकी शक्ल में भी नहीं दिखाई देता कि गुरु है। ऐसी शक्ल की उसके एक एक आप छुट्टियां गिन लीजिए, उसकी शक्ल ऐसी कि जैसे मरा जा रहा है, मरगिल्ला, उसको खुद ही बीमारियां हो रही है। कर ये नहीं है तो दूसरे तरह का कि जो फूल करके इस तरह से हो गया है, जो दूसरों से पैसा लूटता है और उनको गंदी बातें सिखाता है, अधर्म की बातें सिखाता है। ऐसे लोग, अच्छा है कि बहुत आजकल अमेरिका चले गए, वहीं वो पनपे, उस संस्कृति में अच्छे से पनप सकते हैं। इस भारतवर्ष में ऐसे लोग नहीं पनप पाएंगे, थोड़े दिन चलेंगे फिर उनको जाना पड़ेगा। यहाँ चल नहीं सकते।
दूसरी बात बहुत बड़ी हमारे लिए भाग्य की है कि हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत महान संस्कृति है, क्योंकि ये हमेशा परमात्मा की ओर दृष्टि उठाती है। हम छोटे थे तब से हमें याद है, हमारी माँ हमेशा कहती कि लक्ष्य कुछ है, तुम्हारा चित्त कहाँ है, चित्त कहाँ है। चित्त का निरोध करना ये हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि चित्त को रोको। और प्रदेश की जितनी भी संस्कृति है, आप विश्वास मानिए, सब इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देने का इंतजाम है। पहले तो उसका चित्त खराब करो, उसके बाद उसका जो पवित्र है उसे नष्ट कर दो, और उसके अंदर गंदी बातें भर के और उससे पैसा निकालो, क्योंकि जब तक आप में कुछ कमजोरियां नहीं होंगी तो इनकी इंडस्ट्री कैसे चलेंगी। ऐसी ऐसी इंडस्ट्री बनाओ जिससे कि बेकार ही में लोगों से पैसा लिया जाए, जिससे ये बेवकूफ बनाया जाए और उनको लूटा जाए, जितना भी हो उनको मिटाया जाए। आप देख लीजिए कि साइंस भी जो आज आपने बना के रखा है उसने भी क्या बनाया, तो एटॉमिक बॉम्ब। ये अच्छी बेवकूफी है, इतनी मेहनत करके हम लोगों ने एटॉमिक बॉम्ब बना दिया कि जो हम ही को डिस्ट्रॉय करे, जो हम ही को खत्म कर दे। ऐसा हमने क्यों बनाया? आखिर क्या बात है कि हमारे अंदर वो भी शक्ति बैठी हुई जो जड़ है, जिससे आज हम आत्मा होने चाहते हैं, और जड़ शक्ति जो है वो फिर इसको जड़ बनाना चाहते हैं। और जड़ की तरफ जाना बहुत आसान है, ऊपर उठना कठिन है, लेकिन कूदना नीचे बहुत आसान है। इसलिए मनुष्य जड़ की ओर बहुत जल्दी जाता है, और जड़ता की ओर जाने से कैसे आप उठ सकते हैं। पर ये हमारी भारतीय संस्कृति ही ऐसी संसार में है जो कि आपको ऊपर की ओर उठाती है, हर चीज से ऊपर की ओर उठाती है, और ऊपर की ओर उठना ही आपका लक्ष्य है। बाकी सारी जिंदगी जो है वो शून्य है, पॉइंट है, उसमें कोई अर्थ नहीं है। जो जिंदगी आपको ऊपर की ओर उठाए, ऊंचे ऊंचे तरीके से, ऊंचे ऊंचे विचारों में उठाए, वही आपके लिए असल जिंदगी है, और बाकी की सारी नकल है जिसे हमें छोड़ देना चाहिए। सारे संत साधुओं ने बड़ा कार्य जब मैंने देखा कि वो पहले एक नई बात बुद्धिवादियों ने शंकराचार्य लिखा है, फिर कहे फोकस सबके पीछे हाथ दे रहे हैं। अब मरने के बाद भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़े, क्योंकि वजह यह है कि ये लोग अपने अहंकार से अभी छूटे नहीं, इसीलिए वो अहंकार में चिपकी हुई उनकी इच्छा अभी भी उनको तंग कर रही है। उस अहंकार से अपने को छुड़ाना चाहिए, और जब आदमी उस अहंकार को छोड़ के खड़ा हो जाएगा तब देखेगा कि उसका इसी में क्षेम है, उसका इसी में भला है, इसी में उसका उत्थान है, और यही उसको पाने का है। बाकी सब चीजें जो है व्यर्थ की, उसमें क्यों झगड़ते रहे, क्यों लड़ते रहे, क्यों बात करते रहे। बाद में जब उसको समझ में आता है, हो भगवान कितना समय मैंने बर्बाद कर दिया, बेकार। आप सबको ये लाभ हो, आत्मा का लाभ हो, आप आत्मा को प्राप्त हो, यही मेरी शुद्ध इच्छा है। और परमात्मा की कृपा से जब घटित हो तो ये जानना चाहिए कि एक अंकुर मात्र आपके अंदर ही जागृति हुई। यह अंकुर मात्र जागृति को आपको चाहे तो आप नष्ट भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसका एक वृक्ष भी बना सकते हैं। लेकिन नम्रता होनी, अपनी जिद छोड़ करके नम्रता में इसे आप बढ़ाएं और समझें कि ये किस तरह से होना चाहिए। कुछ लोग तो इतने मुकाम छोड़ के कहां से कहां उनकी मंजिलें तय करते कहां तक पहुंच गए, और कुछ लोग अभी भी वहीं पे बैठे हुए हैं। देख करके आश्चर्य होता है कि सहयोग में कैसे लोग कहां तक प्रगति करते हैं, और कोई लोग बिल्कुल वहीं जमीन पे ही गड़े बैठे हुए हैं। इसलिए इसका भी एक विचार रखना चाहिए कि ये प्राप्त होने के बाद हम चाहे कितने भी बड़ी पोजीशन में हो, कितने भी रईस हो, गरीब हो, कुछ भी हो, आज हमको आत्म प्राप्ति हो गई, हम सब एक लेवल पे आ गए। इसके बाद हमें चाहिए कि हम अपना लेवल बढ़ाएं, ऊपर चलें। पैसे जिनके पास है या जिनके पास पोजीशन है या जो गरीब है, सबका एक जैसा ही हाल है, कोई खास फर्क तो मुझे दिखाई नहीं देता। बस बेहतर ये है कि आप इस सतह पर आ जाए और आत्मा को प्राप्त करें। उसके बगैर आपके देश की गरीबी भी नहीं जा सकती, और ये ब्लैक मार्केट नहीं जा सकता। इसके सिवाय यहाँ के जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की खराबियां वो नहीं जा सकती, और जितनी अराजकता है, जो खराबियां, सब कुछ इसी से मिट सकती है। और कोई तरीका नहीं है कि मनुष्य का उत्थान करना चाहिए। आखिर मनुष्य ही तो सब कर रहा है। अगर मनुष्य ठीक हो जाए, उसकी आत्मा जागृत हो जाए और इस परमात्मा के प्रेम को वो जान जाए, तब फिर आप देखिए कि कितना फर्क आ जाएगा, कितना सारे देश में इसका फर्क आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक ही रोना है कि कितने लोग ये चाहते हैं। वो लोग तो सोचते हैं कि अभी थोड़ी जिंदगी है, बना लो, जो कुछ करना है कर लो। जिंदगी बहुत लंबी है, ये अमर जिंदगी को पाइए। 2 क्षण की जिंदगी में रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला।
इसलिए सभी लोगों को मैं बहुत विनती करके कहती हूँ, मैं एक माँ हूँ और मैं सोचती हूँ कि मेरी आर्तता ये है कि किसी तरह से भी आप लोग इस चीज को समझें कि अब समय आ गया है इस उत्थान का, ये आखिरी जो हमारे इवोल्यूशन का जो आखिरी जंप है, इसमें कि हम अपनी सामूहिक चेतना में जागरूक होते हैं, आत्मा में जागरूक होते हैं, उसे प्राप्त करने का ये समय आ गया है। इसे चूकने में कोई अर्थ नहीं है और लोगों को भी इस वक्त गलत फहमी में डालने से कोई अर्थ नहीं। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल करके इस अनंत में आप उतरिए, परमात्मा के साम्राज्य में आपको आना चाहिए। सहज म्हणजे तुमच्या बरोबर जन्मलेला योगाचा जो मार्ग आहे तो सहयोग आहे, तो फक्त मानवालाच उपलब्ध आहे, जानवरांना नाही, कशालाच नाही, फक्त आपल्याला उपलब्ध आहे। पण तो काय आहे त्याच्यासाठी संबंध सांगायचं म्हणजे या भाषणात होऊ शकत नाही, मी आता आपल्याला थोडक्यात सांगितलंय। पण पुस्तक आहेत ती बघा, लहान लहान पुस्तकं आहेत, पहिल्यांदा ज्या लोकांनी अजून काही साध्य केलं नाही त्यांच्यासाठी सुद्धा पुस्तक आहे, ती आधी वाचून घ्या, त्याच्यानंतर मग साध्य झाल्यावरती दुसरी पुस्तकं मिळतील। आम्ही सगळ्यांना सगळी पुस्तकं देत नसतो, तेव्हा ते पुस्तक घेऊन आपण बघा, म्हणजे कळेल सहयोग म्हणजे काय। आणि उद्या मी सगळं सांगणार आहे आणि लाभ काय होतात ते। आता आपण एक प्रश्न विचारला की योग आणि ज्ञान ह्याच्यात काय फरक आहे, काय म्हटलं? योग, आता पहिल्यांदा ध्यान आणि योग सांगते, मराठी सांगू का? झालं मराठी भाषेत आम्ही तुमच्यातलेच आहोत मराठी लोग को मराठी बोलो तब उनको मजा आता है। और ऐसे भी मराठी भाषा बहुत अच्छी है, बड़ी प्रगल्भ है, इस विषय के लिए बहुत प्रगल्भ भाषा है। इस विषय पे काफी लिखा गया, मेरे ख्याल से किसी और भाषा में इतना नहीं लिखा गया कुंडलिनी के बारे में जितना मराठी भाषा में लिखा है। आता योग म्हणजे आपला आत्म्याचा संबंध परमात्म्याशी होणं, ही पुढची दशा। पहिल्यांदा आपल्या चित्तामध्ये आत्म्याचा प्रकाश येणे ही पहिली दशा। आणि थोडक्यात सांगायचं म्हणजे कुंडलिनीचा संबंध आत्म्याशी होणं म्हणजे योग घटित झाला, सुरुवात झाली, कुंडलिनीचं जागरण झालं म्हणजे आपल्या जसं एखाद्या बीला कोंब फुटावं तशी जीवितावस्था तिला आली आणि ती जाऊन एकदा आत्म्याला भिडली म्हणजे ब्रह्मरंध्र तिने भेदन केलं, म्हणजे ह्या ठिकाणी सदाशिवाचं स्थान आहे आणि सदाशिवाचं प्रतिबिंब आपल्या हृदयामध्ये आत्मा स्वरूप आहे, त्या आत्मा स्वरूप त्याला ते जाऊन भिडलं म्हणजे योग सुरू झाला, सुरुवात झाली, योगाला सुरुवात झाली। म्हणजे असं आहे की त्याचा दिवा लावायचा, दिवा लावताना पहिल्यांदा आपण वात बघतो लावली, आधी आपण कंदील स्वच्छ करतो आणि मग दिवा लावतो। हा सहयोग असा आहे की आधी कंदील वगैरे स्वच्छ करू नका, आधी दिवा लावून घ्या, दिवा लावल्यावर हळूहळू कंदील दिसू लागतो कसा घाणेरडा आणि तुम्हीच तुमचे गुरु होऊन तुमचा कंदील स्वच्छ करा, असा हा सहयोग आहे आपला। तर हा झाला योग आणि योगामुळे जो प्रकाश पडतो ते ज्ञान आहे आणि प्रकाश पडतो तो आपल्या सेंट्रल नर्वस सिस्टमवर, जो प्रकाश आपल्यामध्ये पडतो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टमवर पडतो आणि तो सेंट्रल नर्वस सिस्टमवर पडणारा जो प्रकाश आहे त्यालाच आपण म्हणूया की योगावर कोणता शब्द यूज केला आहे ना, ज्ञान, ज्ञान असं म्हणतात। पण ज्ञ म्हणजे जाणणे, ज्ञ म्हणजे त्याला तुम्ही बोध असं म्हणा, कारण तुम्ही ज्ञान म्हणता पण मी म्हणे बोध, त्यांनी बोध होतो, कारण ज्ञान शब्द आपण किती ठिकाणी वापरतो, एक शब्द ज्ञान आपण अनेक ठिकाणी वापरतो, त्यामुळेच घोटाळा होतो। ज्ञान म्हणजे संस्कृतचं ज्ञान असलं किंवा सायन्सचं ज्ञान असलं किंवा हे सगळं ज्ञानात येतं, पण त्याला त्यावेळेला आत्मबोध घडतो, आत्मबोध झाल्यामुळे जे ज्ञान आपल्या नसानसातून वाहतं ते खरं ज्ञान आहे, त्यालाच विद होणे असं म्हणतात। पण कितीही शब्द जरी पूर्वजांनी वापरले तरी आपण ते उलट्या गोष्टींसाठी वापरतो, विशेष करून इंग्लिश भाषा म्हणजे अत्यंतच दिव्य आहे, त्याच्यामध्ये आत्म्याला शब्द स्पिरिट आहे, दारूला स्पिरिट आहे, भूतालाही स्पिरिट आहे। तेव्हा आपल्या मराठी भाषेत सुद्धा असे वेगळे वेगळे शब्द करायला पाहिजे तितके नाहीत, पण जे आपण म्हणू आत्मबोध होणे, बोध, बोध शब्द छान आहे, ज्यानी बोध होतो म्हणून त्याच्यानं बुद्ध शब्द झाला, ज्याला ह्याचा बोध झाला म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टमवर आपल्या मज्जातंतूवर याचा परिणाम आला पाहिजे। ते मोहम्मद साहेबांनी सांगितलंय की जेव्हा तुमचं पुनरुत्थान होईल त्यावेळेला तुमचे हात बोलतील। हात कसे बोलणार म्हणजे तुमच्यात चैतन्याच्या लहरी वाहू लागल्या म्हणजे तुमच्या बोटांच्या ह्याच्यावर तुम्हाला कळेल की कुणाची चक्र किती धरली, आपली चक्र काय धरली, आत्मबोध,
स्वतःबद्दल आणि दुसऱ्यांच्याबद्दल. आता मेडिटेशन जे आहे ते करावं लागत नाही, मेडिटेशन होतं. मननात तुम्ही येता, मनन करायचं नसतं. आता मनन करायचं म्हणजे काय, पाथरी घालायची, बसायचं, डोळे मिटायचे आणि लक्ष कुठेकडे दुसरीकडे. आता इथे म्हटलं तुम्ही मेडिटेशन करा म्हणजे लक्ष जरुरी नाही की तुमचं आतमध्ये जाईल आणि जाऊ शकत नाही. मी म्हटलं तुमचं लक्ष आतमध्ये घ्या, तुम्ही लक्ष कसं आतमध्ये घेणार, म्हणा माताजी असं कसं करायचं, प्रश्न उडवाणार. आम्ही लक्ष आतमध्ये कसं घेणार. म्हणून ही कुंडलीच्या जागृतीची घटना घडते. ती घडल्याबरोबर तुमचं लक्ष आतमध्ये ओढलं जातं आणि लक्ष आतमध्ये ओढल्याबरोबर तुम्ही त्या लक्षाच्या मार्गाने, म्हणजे लक्ष असं समजा एखाद्या कापडासारखं धरलं तर त्याच्यातनं ते असं कुंडलिनीचं जे टोचण चालते ती वरपर्यंत येईल तर त्याच्यात प्रकाश त्याचा बसत जातो आणि शेवटी मग इथे भेदन झाल्यावर, त्या ठिकाणी त्या चित्ताचं भेदन झाल्यावरती मग हा जो सर्वव्यापी सूक्ष्म असा परमेश्वराचा आनंदाचा सागर किंवा प्रेमाचं जे आपण ज्याला ऋतंभरा प्रज्ञा असं म्हणतो, जे आपल्या अष्टांग योगामध्ये वर्णित केलेलं आहे, ते आपल्याला सर्वप्रथम हाताला लागतं. सगळे म्हणतात देर इज ऑल परवेडिंग पॉवर ऑफ गॉड. कुठे आहे ते पहिल्यांदा आपल्याला हाताला लागतं आणि आपल्याला समजतं की हे आहे. त्याच्या आधी आपले हात जड आहेत, त्यांच्यात ती सूक्ष्मता नाही. ती सूक्ष्मता आल्याशिवाय आपल्याला हे लाभत नाही. म्हणून मग मननात कसं जायचं, त्याच्यानंतर मग मनन कसं करायचं ते आम्ही नंतर सांगूया. सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी. माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति. माँ भवानी आदिशक्ति.
क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति में परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे, ध्यान का स्थिति पर रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, आज जो ध्यान करा के आप हमें परम चैतन्य प्रदान की है, इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।